आपकी बार मित्तल परिवार में देखने को मिलेगा सबसे बड़ा तूफान, जब सब कुछ ठीक ठाक लगने के बाद धीरे धीरे रिश्तों की डोरें फिर से उलझने लगेंगी। क्योंकि जहां एक ओर राध्या और प्रथम के बीच एक नई समझदारी, विश्वास और साथ की कहानी शुरू हो चुकी थी, वहीं पर दूसरी ओर अलका के मन में ईर्ष्या का बीज अंकुरित हो चुका था। अलका सोचती है कि हर वक्त लोग राध्या की ही तारीफ क्यों करते हैं, हर मीटिंग में, हर चर्चा में बस राध्या का ही नाम क्यों आता है। वह धीरे धीरे अपने भीतर उस जलन को एक हथियार बना लेती है और निहारिका से मिलती है, जो पहले ही इस घर से निकाल दी गई थी लेकिन अब बदला लेने के लिए वापस आए है। निहारिका अपने पुराने दर्द का बदला लेने के लिए तैयार है और अलका को अपने जाल में फंसा लेती है। दोनों एक डील करती हैं। निहारिका बोलेगी, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें इस घर की सबसे बड़ी बहू बना सकती हूँ, बस तुम्हें मेरे साथ रहना होगा, राध्या को गिराना होगा। और अलका, जो अब महत्वाकांक्षा में अंधी हो चुकी है, हामी भर देती है। वहीं पर अहम, जो अब तक शांत रहा करता था, अलका के बहकावे में आ जाता है, क्योंकि अलका उसे भावनात्मक रूप से ब्लैकमेल करती है कि देखो अहम, ये परिवार तुम्हारे बच्चे और तुम्हारे भविष्य की परवाह नहीं करता, सब बस प्रथम और राध्या के पीछे पड़े हैं। हमें अब अपने बारे में सोचना चाहिए। और अहम, जो बार बार खुद को साबित करने की कोशिश करता रहा है, वह भी धीरे धीरे इस झूठ को सच मानने लगता है। दूसरी तरफ राध्या को कुछ गड़बड़ महसूस होती है, लेकिन उसके पास सबूत नहीं होते। वह बार बार प्रथम को कहती है कि कोई है जो हमें एक दूसरे से दूर करना चाहता है, लेकिन प्रथम हर बार कहता है, राध्या, अब हमें बस अपनी जिंदगी पर ध्यान देना चाहिए। वह सोच भी नहीं पाता कि साजिश घर के भीतर ही पल रही है। उधर अलका और निहारिका मिलकर कंपनी के अकाउंट्स में गड़बड़ी करती हैं, सारे डिजिटल साइन बदल देती हैं, डील फाइलें एडिट करती हैं और सबूत ऐसे दिखाती हैं कि जैसे राध्या ने कंपनी के पैसे गबन किए हों। इसी बीच एक बड़ी बोर्ड मीटिंग होती है, जहां ओमकार, दादी और सब परिवार के लोग मौजूद होते हैं और अकाउंट रिपोर्ट आते ही सबके चेहरे उतर जाते हैं। दादी गुस्से में कहती है, राध्या, ये सब क्या है? तुमने हमारी इज्जत मिट्टी में मिला दी। और पूरा हॉल सन रह जाता है। राध्या रोते हुए कहती है, मैंने कुछ नहीं किया दादी, मुझ पर भरोसा कीजिए। लेकिन किसी को यकीन नहीं आता। प्रथम भी एक पल के लिए कुछ बोल नहीं पाता और फिर भारी मन से कहता है, राध्या, अगर तुम बेगुनाह हो तो सबूत दो। ये सुनकर राध्या का दिल टूट जाता है। वह घर छोड़ देती है और अकेले शहर के पुराने मंदिर में जाकर भगवान से पूछती है, क्या सच्चाई हमेशा इतनी देर से सामने आती है? वहीं दूसरी ओर निहारिका और अलका अपनी जीत का जश्न मनाती हैं। वे शैंपेन ग्लास उठाकर कहती हैं, अब मित्तल परिवार हमारा है। पर उन्हें नहीं पता कि राध्या चुप बैठने वाली नहीं। वह अपने पुराने दोस्त विनय की मदद से कंपनी के सर्वर से डिलीट फाइल रिकवर करवाती है। उसे सीसीटीवी फुटेज में वो दिखता है जब अलका और निहारिका देर रात ऑफिस में फाइलें बदल रही थी। राध्या उसी पल तय करती है कि वह ये सब घर में सबके सामने साबित करेगी। अगले दिन परिवार में एक पूजा रखी जाती है, जहां सब दिखावे के लिए खुश हैं, लेकिन हवा में तनाव है। तभी राध्या वहां पहुंचती है। सब उसे देखकर हैरान रह जाते हैं। दादी कहती है, अब क्यों आए हो? राध्या चुपचाप स्क्रीन ऑन करती है और फुटेज सबके सामने चला देती है। सब देख लेते हैं कि असली गुनहगार निहारिका और अलका हैं। घर में एक पल के लिए सन्नाटा छा जाता है। अलका की आंखों से आंसू निकल आते हैं। निहारिका भागने की कोशिश करती है, लेकिन ओमकार उसे रोक लेता है। पुलिस आती है और दोनों को गिरफ्तार कर लेती है। दादी टूट जाती है, कहती है, बेटी, हमने तुझ पर शक किया, हमें माफ कर दे। प्रथम अपने घुटनों पर बैठकर बोलता है, राध्या, मैं तुम्हारे बिना कुछ नहीं हूँ। वह उसका हाथ पकड़कर रो पड़ता है। राध्या उसे थाम लेती है, लेकिन कहती है, माफी की नहीं, सच्चाई की कीमत चाहिए, और वह है भरोसा, जो मुझे तुम सबको सिखाना है। उसी वक्त मीडिया घर के बाहर पहुंच जाती है। पत्रकार चिल्लाते हैं, राध्या मित्तल ने खोली सबसे बड़ी कंपनी साजिश। पूरा शहर उसकी हिम्मत की तारीफ करने लगता है। अगले दिन ओमकार उसे कंपनी की नई एमडी नियुक्त करते हैं और कहते हैं, अब ये घर और यह बिजनेस एक ऐसे हाथों में है जो किसी भी तूफान से नहीं डरेगा। वहीं दादी, जो पहले हर बात में राध्या को नीचा दिखाती थी, अब उसके चरण छूकर कहती है, तुमने साबित कर दिया कि संस्कार और साहस एक साथ चल सकते हैं। और उसी वक्त घर में फिर से शांति लौटती है। बच्चे हंसते हैं, फूलों की खुशबू फैलती है। राध्या अपनी बालकनी से सूरज उगते हुए देखती है और कहती है, हर अंधेरी रात के बाद एक नई सुबह होती है, और मैं वही सुबह हूँ। पीछे प्रथम धीरे से कहता है, और मैं वही साया हूँ जो तुम्हारे साथ रहेगा हमेशा। कैमरा जूम आउट होता है, म्यूजिक बजता है, मन में है विश्वास, पूरा है एहसास, और स्क्रीन पर लिखा आता है, आने वाला हफ्ता मित्तल परिवार के लिए एक नई चुनौती लेकर आएगा, क्योंकि निहारिका जेल में भी साजिश रचने वाली है।